हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कपल बाय नेचर। कैसे हैं आज सब। आज है सैटरडे और आज की वीडियो हम बनाएंगे आईटीआर फिलिंग का एक आपको डेमो देते हैं। तो इस बार इनकम टैक्स रिटर्न का जो पोर्टल है पूरा चेंज हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि नया पोर्टल कैसा है और उसमें आप कैसे अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो जो नया पोर्टल का URL है वो है incometax.gov.in/IEC/FO पोर्टल। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स वही देंगे। आपका लॉगिन आईडी होगा, आपका पैन नंबर और पासवर्ड जो आपने पुराने पोर्टल की साइट पे सेट किया होगा। आपको जो डॉक्यूमेंट्स अभी हैंडी चाहिए वो आप रख सकते हो। सबसे पहले आपको जो एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 दिया होगा वो आपको चाहिए। देन आपका 26AS का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयर ने कितनी आपकी इनकम सबमिट करी है और उसके रिगार्डिंग कितना आपका टैक्स काटा है। और अगर आपकी कोई अदर इनकम है जैसे FD वगैरह की या फिर डिविडेंड इनकम है तो वो सब डिटेल्स आपको फॉर्म 26AS में मिल जाएंगी। अगर आपने कोई डोनेशंस करी है तो डोनेशन की स्लिप वगैरह। जब आप लॉगिन कर दोगे तो ऐसा आपको पोर्टल नजर आएगा। यहाँ पे E-फाइल के अंदर ऑप्शन होगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26AS। तो सबसे पहले आप फॉर्म 26AS को व्यू कर लेना, उसको एक जगह सेव कर लेना क्योंकि उसकी डिटेल्स आपको चाहिए होगी इनकम टैक्स भरने के लिए। देन नेक्स्ट आप यहाँ जाओगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। आपको डालना है असेसमेंट ईयर। अगर आप लास्ट ईयर का इनकम टैक्स भरना चाहते हो तो असेसमेंट ईयर होगा हमारा 2021। इन्होंने लिखा हुआ दिस इज द करंट AY यानी करंट असेसमेंट ईयर। अब दो मोड्स होते हैं, ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में क्या होगा, आप यहीं से अपना रिटर्न पूरा वैलिडेट करा लोगे। ऑफलाइन में क्या होगा, आपको प्रिंट आउट लेके उनको मेल करनी होगी। तो बेटर है आप ऑनलाइन मोड को सजेस्ट करो। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो पूछता है वो है कि प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर, इंडिविजुअल, हिंदू, यूनाइटेड फैमिली या अदर्स। तो इंडिविजुअल हम रिटर्न ही भरेंगे यहाँ पे। नाउ सिलेक्ट द ITR फॉर्म। जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनको ITR 1 भरने की जरूरत होती है। तो वी विल प्रोसीड विद ITR। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। ये इन्होंने अच्छा कर दिया है कि सबके लिए अब सेम फॉर्म नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस के आंसर जैसे दोगे आगे के फॉर्म आपके लिए वैसे वेरी करते रहेंगे। तो आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन? ऑब्वियसली टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द एग्जेम्पशन। तो पहला सेक्शन हमारा आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये ऑटोमेटिकली फिलअप होगा। अगर आपने पहले ऑनलाइन फॉर्म्स भरे हुए हैं तो आप क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब ठीक है। अगर आप कुछ अपडेट करना चाहो तो अपडेट भी हो जाएगी। और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है विच इज द ग्रॉस टोटल इनकम। ये हमने अपनी रेफरेंस के लिए एक डमी फॉर्म 16 ओपन कर लिया है। हम इसके अकॉर्डिंग अपना रिटर्न भरते हैं। तो सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम सेक्शन में जो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म आगे प्रोसीड होगा। तो ये अच्छी चीज़ है क्योंकि सबके लिए हर चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आपसे अगर आप क्वेश्चन का आंसर नो दोगे तो उसकी डिटेल आपको देने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। प्राइवेट सेक्टर में जनरली इस टाइप का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। ये एप्लीकेबल होता है फॉर गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज। तो अपने केस के लिए हम नो कर देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है exemption for special compensatory allowance, children education allowance, hostel allowance. Again this is applicable for public sector employees. तो अपने केस के लिए हम नो कर लेते हैं। देन आता है नेक्स्ट, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट टू HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तो ये अगर आप रेंट पे रहते हो तो आप एग्जेम्पशन आपको मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न का। अब रेंट पे आप कितने अमाउंट का एग्जेम्पशन ले रहे हो ये आपके फॉर्म 16 पे डिटेल्स होती हैं। तो अपने एग्जाम्पल पे हम ले लेते हैं से 90,000। 90,000 हम एनुअली एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं। लीव ट्रेवल अलाउंस अगेन प्राइवेट सेक्टर के लिए नो। एनी अदर इनकम, एग्जेम्पशन फ्रॉम एनी अदर इनकम नो। सो लेट्स कंटिन्यू। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है ये आपको अपनी इनकम बतानी है, सैलरी इनकम वगैरह सारी बतानी है। तो वो ये डिटेल्स हमें फॉर्म 16 पे मिल जाएगी। फॉर्म 16 में पहला जो 1A आता है ग्रॉस सैलरी, सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 17(1). तो यहाँ पे है 17,48,964। एग्जाम्पल यहाँ पे 15 लाख ले लिए। देन वैल्यू ऑफ परक्विजिट 17(2), प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(3). ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 16 में मिल जाएगी। अगर यहाँ पे आपके पास वैल्यूज आ रही है तो आपको ITR में भरना है, अदरवाइज आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। हमने HRA का अभी 90,000 का एग्जेम्पशन भरा था तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो फिलअप कर दिया और हमारी जो ऊपर की सैलरी आई है उसमें से इतना एग्जेम्पशन देके ये हमारी नेट सैलरी बना दी है। उसके बाद अभी जो करंट हमारे टैक्स एग्जेम्पशन स्लैब्स चल रहे हैं 50,000 का हमें एग्जेम्पशन मिलता है।
तो 14,10,000 में से 50,000 का एग्जाम्पशन मिलेगा, तो हमारी नेट चार्जेबल सैलरी बनती है 13,60,000। यही आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो। फॉर्म 16 पे आपके पास कॉलम 6 पे आता है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, तो इससे आप वेरीफाई कर लोगे सेम इनकम है, आप इसको सेव करोगे और आगे प्रोसीड करोगे। हमारा पहला सेक्शन फिलअप हो गया, हम कंफर्म करेंगे इसको। सेक्शन में सबसे पहले वो पूछता है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर आपने डोनेशन करी है पीएम रिलीफ फंड में या कहीं और भी, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे दोगे। आप येस करोगे तो नेक्स्ट फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे आप उसकी सारी डिटेल्स दोगे। डोनेशन के लिए हमें टैन नंबर चाहिए होता है, किसके रिस्पेक्ट में आपने डोनेशन की उनका नाम चाहिए होता है, टैन नंबर चाहिए होता है, कितने अमाउंट की करी आपने, ऑनलाइन करी ऑफलाइन करी, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। देन अगर आपने कोई डोनेशन करी है फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, आप येस कर सकते हो। अगर आपने कोई टैक्स सेवर एफडी करी है जो 5 ईयर एफडी होती है, आप येस करके यहाँ पे अमाउंट डिटेल्स डाल सकते हो। जनरली क्या होता है, हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, हमारे पास इंश्योरेंस हमने लिया होता है, मेडिकल इंश्योरेंस अपने लिए भी अपने पेरेंट्स के लिए भी, तो उसके लिए आपको सेक्शन 80D भरना होता है। आप यहाँ पे येस करोगे और फिलअप कर दोगे। सेक्शन 80D की डिटेल्स आपको फॉर्म 16 पे भी मिल जाएगी। मेडिकल इंश्योरेंस पेड 80D, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है 10,502 रुपीज़, तो वही सेम डिटेल आप यहाँ पे येस करके वो अमाउंट डाल दोगे। देन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है ATC का, जितना भी हमारा PF का कंट्रीब्यूशन होता है, PF वो सब हमारा ATC के अंदर आता है, तो उसकी हमारी लिमिट है 1,50,000। तो आपको यहाँ पे वो डिटेल्स फिलअप करनी है। वो भी अगेन आप फॉर्म 16 से देख सकते हो कि आपकी ATC की कितनी डिडक्शन है। जैसे यहाँ पे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ATC, तो ये सारी हमारी ATC की डिडक्शन है, तो इसको सम अप करके आप वहाँ पे डाल दोगे। देन कंटिन्यू, और उसको सेव कर दिया तो यहाँ पे आपके पास एक रिव्यू का ऑप्शन आएगा। जो जो डिटेल्स आपने भरी होगी आप सब यहाँ पे देख सकते हो, अगर कुछ एडिट करना चाहो कर सकते हो। और जब आप कंफर्म हो जाओ तो क्लिक ऑन कंफर्म बटन। टैक्स पेड सेक्शन के लिए आपको अपना फॉर्म 26AS ओपन करना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हो कि आपके एम्प्लॉयर ने या अगर आपके पास FD है तो बैंक ने कितना टैक्स काट के आपका ऑलरेडी डिपॉजिट करा दिया है। अब मैं फॉर्म 26AS ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये सब टैक्स, ये वाला जो कॉलम है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, कि ये वाला जो कॉलम है इतना ऑलरेडी टैक्स पे यहाँ पे सबमिट हो गया। तो इन सब का आपको टोटल लेना है। एम्प्लॉयर की डिटेल्स आएंगी। देन नेक्स्ट अगर आपकी बैंक ने भी कुछ टैक्स डिपॉजिट करा है उसकी आएगी। अगर आपकी डिविडेंड इनकम है तो वो सब भी आएगी। टोटल आपको लेना है कि कितना आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो, कितना टैक्स आप डिपॉजिट करा चुके हो, और आपके एम्प्लॉयर ने कितना आपसे टैक्स पे किया है वो फॉर्म 16 में भी आपको नीचे नजर आ जाएगा, टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड करके। तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या होता है कि एम्प्लॉयर तो अपना टैक्स काटता रहता है टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, बट कई बार जो आपकी FDs होती हैं बैंक उनका TDS नहीं काटता, उसके लिए आपको सेल्फ डिपॉजिट टैक्स कराना होगा। उसके लिए एक ऑप्शन होता है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट। तो आपको वहाँ जाना है, आपका मतलब कैलकुलेशन होके आ जाएगा कि अभी आपका कितना टैक्स शॉर्टफॉल है, तो उतना टैक्स आप डिपॉजिट करा सकते हो ऑनलाइन ही। देन आपको एक वाउचर मिल जाएगा, उस वाउचर की डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। तो टैक्सेस पेड फिलअप करने के बाद आपका जो लास्ट आएगा वो है टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब क्या होगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि आपकी इनकम कितनी बन रही है, आपका एग्जेम्पशन कितना है, आपका टोटल टैक्स कितना बनता है और आपने कितना डिपॉजिट करा दिया, और अभी आपको कुछ और डिपॉजिट कराना है या आपका रिफंड बनता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, हमने इनकम ली थी 13 लाख, या आफ्टर एग्जेम्पशन हमारी इतनी आई थी 13,60,000। अब इस इनकम पे जो टैक्स बनता है वो बनता है 2,20,500 का, उसका उन्होंने पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। अब इतना टैक्स आपका बनता है, यानी 2,20,500 आपका टैक्स बनता है, और आपने कितना डिपॉजिट किया, सपोज आपने डिपॉजिट किया 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट आप कर चुके हो, तो रिमेनिंग 50,000 आपको अभी और डिपॉजिट करना है, वो पूरी कैलकुलेशन होके यहाँ पे आ जाएगी। और इसी तरह अगर आपने ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया, सपोज आपने 2,20,000 डिपॉजिट कर दिया बट आपका बनता 2 लाख रुपये है, तो 20,000 का रिफंड, वो भी आपको स्क्रीन पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका रिफंड इतना बनता है। और स्टार्टिंग में देखोगे आप बैंक अकाउंट भी आता है, तो वो रिफंड भी प्रोसेस होकर ऑटोमेटिकली उस अकाउंट में आ जाएगा। इस स्टेप के बाद आप कंफर्म करोगे तो एक पेज आ जाएगा जहाँ पे वो आएगा मोड सबमिशन का, मतलब आप ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हो या ऑफलाइन सबमिट करना चाहते हो। इस फॉर्म को सेव करके आप प्रिंट ले लो, देन आपको उस प्रिंट को स्पीड पोस्ट करना होगा जो इनकम टैक्स का ऑफिस है बेंगलोर में, वहाँ पर। जनरली बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, अगर आपने आधार यहाँ पे दिया हुआ है तो आप आधार OTP के थ्रू भी ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो। सिंपली एक ऑप्शन आएगा कंफर्म योर रिटर्न वाया आधार OTP, उस पर आप क्लिक करो, उसी टाइम आपको एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा आपके आधार लिंक मोबाइल पे,
OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आप करो, देन आपका रिटर्न पूरा फाइल हो जाएगा। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई डाउट है ज़रूर उसको भी कमेंट में लिखना, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स भी क्लियर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह हम आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ एंटरटेनिंग वीडियोस, फैमिली वीडियोस लाते रहेंगे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल कपल बाय नेचर। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अच्छी लगे शेयर भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।